अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान की जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया। आज ट्रंप ने एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनपिंग और पुतिन के साथ हुई मुलाकात को लेकर एक टिप्पणी कर दी। एक तस्वीर के द्वारा भारत और चीन और रूस के रिश्तों पर निशाना साधा। दावा किया कि यह भारत अब अमेरिका से दूर होकर चीन के पाले में चला गया है। पुतिन जिनपिंग से मोदी मिले तो ट्रंप चिढ़े। भारत पर ट्रंप के विचित्र बयान के पीछे क्या है? कभी तेल बहाना, कभी चीन से रिश्तों पर निशाना। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप हैं पूरी तरह कंफ्यूज। ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India, who has been such a great Prime Minister. I've been speaking with him and reading about you, and you have done a great job. ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जिगरी दोस्त बताते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के सुर बदले हुए हैं और भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम पूरी तरह कंफ्यूज है। चंद दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री बेंसेंट का दावा है कि रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर कर लेंगे। फिर ट्रंप धमकी देते हैं कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। अब ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया। मतलब ट्रंप कुछ कह रहे हैं, उनकी टीम कुछ और अमेरिका से भारत को लेकर कुछ अलग ही चल रहा है। यानी पुतिन और जिनपिंग के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने ट्रंप और उनकी पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कि ट्रंप ने भारत को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कहा है। कहा गया है कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो। एससीओ समिट में पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात हुई, लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तीनों राष्ट्र अध्यक्षों की पुरानी तस्वीर के साथ पोस्ट लिखा। ट्रंप का भारत को लेकर यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका में उनकी भारत विरोधी नीति की कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिकी मीडिया को लेकर तमाम एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका ने भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त खो दिया। क्या घर में घिरे ट्रंप बौखलाहट में ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं या फिर ट्रंप की चिढ़न की वजह ये तस्वीरें हैं? पहली तस्वीर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत। तीसरी तस्वीर चीन की शक्ति प्रदर्शन वाली परेड, जिसके जरिए जिनपिंग ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ट्रंप के ताजा बयान का मतलब समझें तो 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, अब अमेरिका की तरह चीन भी सुपर पावर है। दूसरी, भारत रूस चीन का एक गुट बन चुका है। तीसरी, टैरिफ के दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है। चौथी, किसी दबाव में पुतिन युद्ध विराम नहीं करेंगे। और पांचवी, भारत और अमेरिका के रिश्ते अब जल्दी नहीं सुधरेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की नई टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। अब ट्रंप के बयान के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल, ट्रंप के भारत विरोधी एजेंडे के पीछे का मकसद क्या है? और दूसरा सवाल, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप के भारत विरोधी एजेंडे के पीछे 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, ट्रंप के फायदे वाली कारोबारी डील को भारत ने ठुकरा दिया। दूसरा, युद्ध विराम का श्रेय लेने के प्लान में भारत का रोड़ा बनना। और तीसरा, अमेरिकी जनता को दिखाना कि भारत को झुका दिया है। अब अगला सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का भविष्य क्या होगा? क्या ट्रंप की नीति से भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पर कोई फर्क पड़ेगा? जवाब विदेश मंत्रालय ने आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय के सवाल पर दिया।
प्रणय उपाध्याय हूं, इंडिया टुडे आज तक से। और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देख पीटर नवारो के कमेंट के बारे में कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। प्रणय, ये और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं, दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ट्रंप के बयानों से इतर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप जारी है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। यानी रिश्तों में सम्मान और सहमति जरूरी है। विदेश मामलों के जानकार भी यही मानते हैं कि भारत अपने हितों को ताक पर रखकर अमेरिका से दोस्ती नहीं करेगा और न ही अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अपनी विदेश नीति तय करेगा। रिश्ता है रशिया के साथ में, जो हमारे साथ सपोर्ट करता है, जो रिश्ता एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर आधारित है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है। और अमेरिका भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन अभी कुछ समय से हमने देखा है कि वहाँ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं, इतने इमेच्योर और प्रीमेच्योर स्टेटमेंट्स होते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल हैं कि आप बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है उसके अंदर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उनके नाराज़गी या उनकी खुशी के लिए हम अपने दूसरे रिश्तों को सेक्रीफाइस कर दें। अपनी अपेक्षाओं की मीनार पर बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत के रुख को लेकर नाराजगी जता रहे हों, लेकिन भारत ने उन्हें केवल वो हद दिखाई है, वो सीमा रेखा दिखाई है, जहां से आगे जाकर भारत के लिए अपने हितों से समझौता करना मुमकिन नहीं है। अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि जिस दोस्ती को बनाने और बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, क्या उसे अपनी जिद और नाराजगी से मिट जाने देंगे।